नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीवेदव्यासाय नमः। श्रीमन्महर्षि वेदव्यास प्रणीत श्री महाभारत चतुर्थ खंड हम श्रवण कर रहे हैं। आज हम श्रवण करेंगे 26वां अध्याय षट्विंशोध्याय। यहाँ भीमसेन का भगदत्त के हाथी के साथ युद्ध और हाथी और भगदत्त का भयानक पराक्रम हम श्रवण करेंगे। धृतराष्ट्र ने पूछा, तेष्वैवं सन्निवृत्तेषु प्रत्युद्यातेषु भागशः कथं युयुधिरे पार्था मामकाश्यतरस्विना। कि संजय इस प्रकार जब सैनिक पृथक पृथक युद्ध के लिए लौटे और कौरव योद्धा आगे बढ़कर सामना करने के लिए उद्यत हुए, उस समय मेरे तथा कुंती के वेगशाली पुत्रों ने आपस में किस प्रकार युद्ध किया। संसप्तकों की सेना पर चढ़ाई करके अर्जुन ने क्या किया, अथवा संसप्तकों ने अर्जुन का क्या कर लिया। संजय ने कहा, तथा तेषु निवृत्तेषु प्रत्युद्यातेषु भागशः। कि राजन इस प्रकार जब पांडव सैनिक पृथक पृथक युद्ध के लिए लौटे और कौरव योद्धा आगे बढ़कर सामना करने के लिए उद्यत हुए, उस समय आपके पुत्र दुर्योधन ने हाथियों की सेना साथ लेकर स्वयं ही भीमसेन पर आक्रमण किया। जैसे हाथी से हाथी और सांड से सांड भिड़ जाता है, उसी प्रकार राजा दुर्योधन के ललकारने पर भीमसेन स्वयं ही हाथियों की सेना पर टूट पड़े। आदरणीय नरेश, कुंती कुमार भीमसेन युद्ध में कुशल तथा बाहुबल से संपन्न है। उन्होंने थोड़ी ही देर में हाथियों की उस सेना को विदीर्ण कर डाला। वे पर्वत के समान विशालकाय हाथी सब और मद की धारा बहा रहे थे, परंतु भीमसेन के नाराजों से विद्ध होने पर उनका सारा मद उतर गया। वे युद्ध से विमुख होकर भाग चले। जैसे जोर से उठी हुई वायु मेघों की घटा को छिन्न भिन्न कर डालती है, उसी प्रकार पवन पुत्र भीमसेन ने उन समस्त गज सेनाओं को तहस नहस कर डाला। जैसे उदित हुए सूर्य समस्त भुवनों में अपनी किरणों का विस्तार करते हैं, उसी प्रकार भीमसेन उन हाथियों पर बाणों की वर्षा करते हुए शोभा पा रहे थे। वे भीम के बाणों से मारे जाकर परस्पर सटे हुए हाथी आकाश में सूर्य की किरणों से गुथे हुए नाना प्रकार के मेघों की भांति शोभा पा रहे थे। इस प्रकार गजसेना का संहार करते हुए पवन पुत्र भीमसेन के पास आकर क्रोध में भरे हुए दुर्योधन ने उन्हें पैने बाणों से बींध डाला। यह देख भीमसेन की आंखें खून के समान लाल हो गईं। उन्होंने क्षण भर में राजा दुर्योधन का नाश करने की इच्छा से पंखयुक्त पैने बाणों द्वारा उसे बींध डाला। दुर्योधन के सारे अंग बाणों से व्यक्त हो गए और अतः उसने कुपित होकर सूर्य की किरणों के समान तेजस्वी नाराजों द्वारा पांडुनंदन भीमसेन को मुस्कुराते हुए से घायल कर दिया। राजन, उनके रत्न निर्मित विचित्र ध्वज के ऊपर मणिमय नाग विराजमान था। उसे पांडुनंदन भीम ने शीघ्र ही 2 भल्लों से काट गिराया और उसके धनुष के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। आर्य, भीमसेन के द्वारा दुर्योधन को पीड़ित होते देख क्षोभ में डालने की इच्छा से मतवाले हाथी पर बैठे हुए राजा अंग उनका सामना करने के लिए आ गए। वह गजराज मेघ के समान गर्जना करने वाला था। उसे अपनी ओर आते देख भीमसेन ने उसके कुंभस्थल में नाराजों द्वारा बड़ी चोट पहुंचाई। तस्य कायम विनिर्विद्य न्यमज्जद धरणी तले ततः पत्ताप विरद्धो वज्राहतैवाचला। भीमसेन का नाराज उस हाथी के शरीर को विदीर्ण करके धरती में समा गया। इससे वह गजराज वज्र के मारे हुए पर्वत की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। वह म्लेच्छ जातीय अंग हाथी से अलग नहीं हुआ था।
उस हाथी के साथ साथ वह नीचे गिरना ही चाहता था कि शीघ्रकारी भीमसेन ने एक भल्ल के द्वारा उसका सिर काट दिया। उस वीर के धराशायी होते ही उसकी वह सारी सेना भागने लगी। घोड़े, हाथी तथा रथ सभी घबराहट में पड़कर इधर उधर चक्कर काटने लगे। वह सेना अपने ही पैदल सिपाहियों को रौंदती हुई भाग रही थी। इस प्रकार उन सेनाओं के व्यूह भंग होने तथा चारों ओर भागने पर प्रागज्योतिषपुर के राजा भगदत्त ने अपने हाथी के द्वारा भीमसेन पर धावा किया। इंद्र ने जिस ऐरावत हाथी के द्वारा दैत्यों को और दानवों पर विजय पाई थी, उसी के वंश में उत्पन्न हुए गजराज पर आरूढ़ हो भगदत्त ने भीमसेन पर चढ़ाई कर दी। वह गजराज अपने 2 पैरों तथा सिकोड़ी हुई सूंड के द्वारा सहसा भीमसेन पर टूट पड़ा। उसके नेत्र सब ओर घूम रहे थे। वह क्रोध में भरकर पांडुनंदन भीमसेन को मानो मत डालेगा, इस भाव से भीमसेन के रथ की ओर दौड़ा और उसे घोड़ों सहित सामान्यतः चूर्ण कर दिया। भीमसेन पैदल दौड़कर उस हाथी के शरीर में छिप गए। पांडुपुत्र भीम अंजलि का वेद जानते थे, इसलिए वहां से भागे नहीं। हाथी के निचले भाग में कोई ऐसा स्थान होता है जिससे दोनों हाथों के द्वारा थपथपाने से हाथी को सुख मिलता है। इस अवस्था में वह महावत के मारने पर भी टस से मस नहीं होता। भीमसेन इस कला को जानते थे, इसी का नाम अंजलि का वेद है। वे उसके शरीर के नीचे होकर हाथ से बारंबार थपथपाते हुए वध की आकांक्षा रखने वाले उस अविनाशी गजराज को लाड़ प्यार करने लगे। उस समय वह हाथी तुरंत ही कुम्हार के चाक के समान सब ओर घूमने लगा। उसमें 10,000 हाथियों का बल था। वह शोभायमान गजराज भीमसेन को मार डालने का प्रयत्न कर रहा था। भीमसेन भी उसके शरीर के नीचे से निकलकर उस हाथी के सामने खड़े हो गए। उस समय हाथी ने अपनी सूंड से गिराकर उन्हें दोनों घुटनों से कुचल डालने का प्रयत्न किया। इतना ही नहीं, उस हाथी ने उन्हें गले में लपेटकर मार डालने की चेष्टा की। तब भीमसेन उसे भ्रम में डालकर उसकी सूंड के लपेट से अपने आप को छुड़ा लिए। तदंतर भीमसेन पुनः उस हाथी के शरीर में ही छिप गए और अपनी सेना की ओर से उस हाथी का सामना करने के लिए किसी दूसरे हाथी के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। थोड़ी ही देर बाद भीम हाथी के शरीर से निकलकर बड़े वेग से भाग गए। उस समय सारी सेना में बड़े जोर से कोलाहल होने लगा। आर्य, उस समय सबके मुंह से यही बात निकल रही थी, अहो, इस हाथी ने भीमसेन को मार डाला, यह कितनी बुरी बात है। राजन, उस हाथी से भयभीत हो पांडवों की सारी सेना सहसा वहीं भाग गई जहां भीमसेन खड़े थे। तब राजा युधिष्ठिर ने भीमसेन को मारा गया जानकर पांचाल देशीय सैनिकों को साथ ले भगदत्त को चारों ओर से घेर लिया। शत्रुओं को संताप देने वाले वे श्रेष्ठ रथी उन महारथी भगदत्त को सब ओर से घेर कर उनके ऊपर सैकड़ों और हजारों पेने बाणों द्वारा वर्षा करने लगे। पर्वतराज भगदत्त ने उन बाणों के प्रहार का अंकुश द्वारा निवारण किया और हाथी को आगे बढ़ाकर पांडव तथा पांचाल योद्धाओं को कुचल डाला। प्रजानाथ, उस युद्धस्थल में हाथी के द्वारा बूढ़े राजा भगदत्त का हम लोगों ने अद्भुत पराक्रम देखा। तत्पश्चात दशारण राज ने मदस्त्राभी शीघ्रगामी तथा तिरछी दिशा पार्श्वभाग की ओर से आक्रमण करने वाले गजराज के द्वारा भगदत्त पर धावा किया। वे दोनों हाथी बड़े भयंकर रूप वाले थे। उन दोनों का युद्ध वैसा ही प्रतीत हुआ जैसा कि पूर्व काल में पंख युक्त एवं वृक्षावली से विभूषित 2 पर्वतों में युद्ध हुआ करता था। प्रागज्योतिष नरेश के हाथी ने लौटकर और पीछे हटकर दशारण राज के हाथी के पार्श्वभाग में गहरा आघात किया और उसे विदीर्ण करके मार गिराया। तत्पश्चात राजा भगदत्त ने सूर्य की किरणों के समान चमकीले 7 तोमरों द्वारा हाथी पर बैठे हुए शत्रु दशारण राज को, जिसका आसन विचलित हो गया था, मार डाला
तब युधिष्ठिर ने राजा भगदत्त को अपने बाणों से घायल करके विशाल रथ सेना के द्वारा सब ओर से घेर लिया। जैसे वन के भीतर पर्वत के शिखर पर दावानल प्रज्वलित हो रहा हो, उसी प्रकार सब ओर रथियों से घिरकर हाथी की पीठ पर बैठे हुए राजा भगदत्त सुशोभित हो रहे थे। बाणों की वर्षा करते हुए भयंकर धनुर्धर रथियों का मंडल उस हाथी पर सब ओर से आक्रमण कर रहा था और वह हाथी चारों ओर चक्कर ही काट रहा था। उस समय प्रागज्योतिषपुर के राजा ने उस महान गजराज को सब ओर से काबू में करके सहसा सात्यकी के रथ की ओर बढ़ाया। युयुधान सात्यकी अपने रथ को छोड़कर दूर हट गए और उस महान गजराज ने शीनी पौत्र सात्यकी के उस रथ को सूंड से पकड़कर बड़े वेग से फेंक दिया। तदंतर सारथी ने अपने रथ के विशाल सिंधी घोड़ों को उठाकर खड़ा किया और कूद कर रथ पर जा चढ़ा। फिर रथ सहित सात्यकी के पास जाकर खड़ा हो गया। इसी बीच में अवसर पाकर वह गजराज बड़ी उतावली के साथ रथों के घेरे से पार निकल गया और समस्त राजाओं को उठा उठा कर फेंकने लगा। उस शीघ्रगामी गजराज से डराए हुए नरश्रेष्ठ नरेश युद्धस्थल में उस एक को ही सैकड़ों हाथियों के समान मानने लगे। जैसे देवराज इंद्र ऐरावत हाथी पर बैठकर दानवों का नाश करते हैं, उसी प्रकार अपने हाथी की पीठ पर बैठे हुए राजा भगदत्त पांडव सैनिकों का संहार कर रहे थे। उस समय इधर उधर भागते हुए पांचाल सैनिकों के हाथी घोड़ों का महान भयंकर चित्कार शब्द प्रकट हुआ। भगदत्त के द्वारा समर भूमि में पांडव सैनिकों के खदेड़े जाने पर भीमसेन कुपित हो पुनः प्रागज्योतिष के स्वामी भगदत्त पर चढ़ाए। उस समय आक्रमण करने वाले भीमसेन के घोड़ों पर उस हाथी ने सूंड से जल छोड़कर उन्हें भयभीत कर दिया। फिर तो वे घोड़े भीमसेन को लेकर दूर भाग गए। तब आकृति पुत्र रुचि परवा ने तुरंत ही उस हाथी पर आक्रमण किया। वह रथ पर बैठकर साक्षात यमराज के समान जान पड़ता था। उसने बाणों की वर्षा से उस हाथी को गहरी चोट पहुंचा दी। यह देख जिनके अंगों की जोड़ सुंदर है, उन पर्वतराज भगदत्त ने झुकी हुई गांठ वाले बाण के द्वारा रुचि परवा को यमलोक पहुंचा दिया। उस वीर के मारे जाने पर अभिमन्यु, द्रौपदी कुमार, चेकितान, दृष्टकेतु तथा युयुत्सु ने भी उस हाथी को पीड़ा देना आरंभ किया। ये सब लोग उस हाथी को मार डालने की इच्छा से विकट गर्जना करते हुए अपने बाणों की धारा से सींचने लगे, मानो मेघ पर्वत को जल की धारा से नहला रहा हो। तदंतर विद्वान राजा भगदत्त ने अपने पैरों की एड़ी, अंकुश एवं अंगुष्ठ से प्रेरित करके हाथी को आगे बढ़ाया। फिर तो अपने कानों को खड़े करके एकटक आंखों से देखते हुए सूंड फैलाकर उस हाथी ने शीघ्रता पूर्वक धावा किया और युत्सु के घोड़ों को पैरों से दबाकर उनके सारथी को मार डाला। राजन, युत्सु बड़ी उतावली के साथ रथ से कूदकर दूर चले गए। तत्पश्चात पांडव योद्धा उस गजराज को शीघ्रता पूर्वक मार डालने की इच्छा से भैरव गर्जना करते हुए अपने बाणों की वर्षा द्वारा उसे सींचने लगे। उस समय घबराए हुए आपके पुत्र युत्सु अभिमन्यु के रथ पर जा बैठे। हाथी की पीठ पर बैठे हुए राजा भगदत्त शत्रुओं पर बाण वर्षा करते हुए संपूर्ण लोकों में अपनी किरणों का विस्तार करने वाले सूर्य के समान शोभा पा रहे थे। अर्जुन कुमार अभिमन्यु ने 12, युत्सु ने 10 और द्रौपदी के पुत्रों तथा दृष्टकेतु के 3-3 बाणों से भगदत्त के उस हाथी को घायल कर दिया। अत्यंत प्रयत्न पूर्वक चलाए हुए उन बाणों से हाथी का सारा शरीर व्यक्त हो रहा था। उस अवस्था में वह सूर्य की किरणों में पिरोए हुए महामेघ के समान शोभा पा रहा था। महावत के कौशल और प्रयत्न से प्रेरित होकर वह हाथी शत्रुओं के बाणों से पीड़ित होने पर भी उन विपक्षियों को दाएं बाएं उठाकर फेंकने लगा। जैसे ग्वाला जंगल में पशुओं को डंडे से हाँकता है, उसी प्रकार भगदत्त ने पांडव सेना को बार बार घेर लिया। जैसे बाज पक्षी के चंगुल में फंसे हुए अथवा उसके आक्रमण से त्रस्त हुए कौओं में शीघ्र ही कांव कांव का कोलाहल होने लगता है, उसी प्रकार भागते हुए पांडव योद्धाओं का आर्तनाद जोर जोर से सुनाई दे रहा था।
नरेश्वर, उस समय विशाल अंकुश की मार खाकर वह गजराज पूर्व काल के पंखधारी श्रेष्ठ पर्वत की भांति शत्रुओं को उसी प्रकार अत्यंत भयभीत करने लगा जैसे विक्षुब्ध महासागर व्यापारियों को भय में डाल देता है। महाराज, तदंतर भय से भागते हुए हाथी, रथ, घोड़े तथा राजाओं ने वहां अत्यंत भयंकर आर्तनाद फैला दिया। उसके उस भयंकर शब्द ने युद्धस्थल में पृथ्वी, आकाश, स्वर्ग तथा दिशा विदिशा को सब ओर से आच्छादित कर दिया। उस गजराज के द्वारा राजा भगदत्त ने शत्रुओं की सेना में अच्छी तरह प्रवेश किया, जैसे पूर्व काल में देवासुर संग्राम के समय देवताओं द्वारा सुरक्षित देव सेना में विरोचन ने प्रवेश किया था। उस समय वहां बड़े जोर से वायु चलने लगी, आकाश में धूल छा गई। उस धूल ने समस्त सैनिकों को ढक दिया। उस समय सब लोग चारों ओर दौड़ लगाने वाले उस एकमात्र हाथी को हाथियों के झुंड सा मानने लगे। अर्जुन का संसप्तक सेना के साथ भयंकर युद्ध और उसके अधिकांश भाग का वध। यहाँ संजय कहते हैं, यन्मां पार्थस्य संग्रामे कर्माणि परिपिच्छसि तच्छृणु स्वमहाबाहो पार्थो यद करोदरणे। महाबाहो, आप जो मुझसे युद्ध में अर्जुन के पराक्रम पूछ रहे हैं उन्हें बताता हूँ। अर्जुन ने रणक्षेत्र में जो कुछ किया था वह सुनिए। भगदत्त के विचित्र रूप से युद्ध करते समय वहां धूल उड़ती देखकर और हाथी के चिंघाड़ने का शब्द सुनकर कुंती नंदन अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, मधुसूदन, राजा भगदत्त अपने हाथी पर सवार जिस प्रकार उतावली के साथ युद्ध के लिए निकले थे, उससे जान पड़ता है निश्चय ही यह महान कोलाहल उन्हीं का ही है। मेरा तो यह विश्वास है कि वे युद्ध में इंद्र से कम नहीं है। भगदत्त हाथी की सवारी में कुशल और गजारोही योद्धाओं में इस पृथ्वी पर सबसे प्रधान है और उनका वह गजश्रेष्ठ सुप्रतीक भी युद्ध में अपना शानी रखता है। वह सब शास्त्रों का उल्लंघन करके युद्ध में अनेक बार पराक्रम प्रकट कर चुका है। उसने परिश्रम को जीत लिया है। अनघ, वह संपूर्ण शस्त्रों के आघात तथा अग्नि के स्पर्श को भी सह सकने वाला है। आज वह अकेला ही समस्त पांडव सेना का विनाश कर डालेगा। हम दोनों के सिवा दूसरा कोई नहीं है जो उसे बाधा देने में समर्थ हो। अतः आप शीघ्रता पूर्वक वहीं चलिए जहाँ प्रागज्योतिष नरेश भगदत्त विराजमान है। अपने हाथी के बल से युद्ध में घमंड दिखाने वाले और अवस्था में भी बड़े होने का अहंकार रखने वाले इन राजा भगदत्त को मैं देवराज इंद्र का प्रिय अतिथि बनाकर स्वर्गलोक भेज दूंगा। सभ्यसाची अर्जुन के इस वचन से प्रेरित हो श्री कृष्ण उस स्थान पर रथ लेकर गए जहां भगदत्त पांडव सेना का संहार कर रहे थे। अर्जुन को जाते देख पीछे से 14,000 समसप्तक महारथी उन्हें ललकारते हुए आगे बढ़ चले। उनमें 10,000 महारथी तो त्रिगर्त देश के थे और 4,000 भगवान श्री कृष्ण के सेवक नारायणी सेना के सैनिक थे। आर्य राजा भगदत्त के द्वारा अपनी सेना को विदीर्ण होती देखकर तथा पीछे से समसप्तकों की ललकार सुनकर उनका हृदय दुविधा में पड़ गया। वे सोचने लगे, आज मेरे लिए कौन सा कार्य श्रेयकर होगा, यहाँ से समसप्तकों की और लौट चलूं अथवा युधिष्ठिर के पास जाऊं। कुरुश्रेष्ठ, बुद्धि से इस प्रकार विचार करने पर अर्जुन के मन में यह भाव उत्पन्न हुआ, अत्यंत दृढ़ हुआ कि समसप्तकों के वध का ही प्रयत्न करना चाहिए। श्रेष्ठ वानर चिन्ह से सुशोभित ध्वजा वाले इंद्र कुमार अर्जुन उपर्युक्त बात सोचकर सहसा लौट पड़े। वे रणक्षेत्र में अकेले ही हजारों रथियों का संहार करने को उद्यत थे। अर्जुन के वध का उपाय सोचते हुए दुर्योधन और कर्ण दोनों के मन में यही विचार उत्पन्न हुआ था, इसलिए उसने युद्ध को 2 भागों में बांट दिया। पांडुनंदन अर्जुन एक बार दुविधा में पड़कर चंचल हो गए थे, तथापि नरश्रेष्ठ समसप्तक वीरों के वध का निश्चय करके उन्होंने उस दुविधा को भी मिथ्या कर दिखाया, उस दुविधा को मिथ्या कर दिया था। राजन, तदंतर समसप्तक
महारथियों ने अर्जुन पर झुकी हुई गांठ वाले 1,00,000 बाणों की वर्षा की। महाराज, उस समय न तो कुंती कुमार अर्जुन, न जनार्दन श्री कृष्ण, न घोड़े और न रथ ही दिखाई देते थे। सब के सब वहां बाणों के ढेर से आच्छादित हो गए थे। उस अवस्था में भगवान जनार्दन पसीने पसीने हो गए। उन पर मोह सा छा गया। यह देख अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र से उन सबको अधिकांश में नष्ट कर दिया। सैकड़ों भुजाएं बाण, प्रत्यंचा और धनुष सहित कट गईं। ध्वजा, घोड़े, सारथी और रथी सभी धराशायी हो गए थे। वृक्ष, पर्वत, शिखर और मेघों के समान विशाल ऊंचे शरीर वाले सजे सजाए हाथी, जिनके सवार पहले ही मार दिए गए थे, अर्जुन के बाणों से आहत होकर पृथ्वी पर गिर गए। उस रण क्षेत्र में बहुत से हाथी अर्जुन के बाणों से मथित होकर सवारों सहित प्राण शून्य होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उस समय उनके झूल चिथड़े चित्रे होकर दूर जा पड़े थे और उनके आभूषणों के भी टुकड़े टुकड़े हो गए थे। किरीटधारी अर्जुन के भल्ल नामक बाणों से रुष्टि, प्रास, खड्ग, नखर, मुदगर और फरसों सहित वीरों की भुजाएं कटकर गिर गईं। आर्य योद्धाओं के मस्तक, जो बाल सूर्य, कमल और चंद्रमा के समान सुंदर थे, अर्जुन के बाणों से छिन्न भिन्न हो पृथ्वी पर गिर पड़े। जब क्रोध में भरे हुए अर्जुन नाना प्रकार के प्राणनाशक बाणों द्वारा शत्रुओं का नाश करने लगे, उस समय आभूषणों से विभूषित हुई समसप्तकों की सारी सेना जलने लगी। जैसे हाथी कमलों से भरे हुए सरोवर को मत डालता है, उसी प्रकार अर्जुन को सारी सेना का विनाश करते देख सब प्राणी साधु साधु कहकर अर्जुन की प्रशंसा करने लगे। इंद्र के समान अर्जुन का वह पराक्रम देख भगवान श्री कृष्ण अत्यंत आश्चर्य में पड़कर हाथ जोड़ते हुए बोले कि पार्थ, मेरा ऐसा विश्वास है कि आज समर भूमि में तुमने जो कार्य किया है, यह इंद्र, यम और कुबेर के लिए भी दुष्कर है। इस संग्राम में मैंने सैकड़ों और हजारों समसप्तक महारथियों को एक साथ ही गिरते देखा है। इस प्रकार वहां खड़े हुए समसप्तक योद्धाओं में से अधिकांश का वध करके अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, अब भगदत्त के पास चलिए। यहाँ समसप्तकों का संहार करके अर्जुन कौरव सेना पर आक्रमण तथा भगदत्त और उनके हाथी का पराक्रम। संजय कहते हैं, या सतस्ततः कृष्णा पार्थस्य स्वन्मनोजवान् संप्रसिद्धेम संच्छन्नान् द्रोणानिकाय सत्वरन्। महाराज, तदंतर द्रोण की सेना के समीप जाने की इच्छा वाले अर्जुन के सुवर्ण भूषित एवं मन के समान वेगशाली अश्व को भगवान श्री कृष्ण ने बड़ी उतावली के साथ द्रोणाचार्य की सेना तक पहुंचने के लिए यहाँ का। द्रोणाचार्य के सताए हुए अपने भाइयों के पास जाते हुए कुरुश्रेष्ठ अर्जुन को भाइयों सहित सुशर्मा ने युद्ध की इच्छा से ललकार कर और पीछे से उन पर आक्रमण किया। तब श्वेतवाहन अर्जुन ने अपराजित श्री कृष्ण से इस प्रकार कहा, अच्युत, यह भाइयों सहित सुशर्मा मुझे पुनः युद्ध के लिए बुला रहा है। उधर उत्तर दिशा की ओर अपनी सेना का नाश किया जा रहा है। मधुसूदन, इन समसप्तकों ने आज मेरे मन को दुविधा में डाल दिया है। क्या मैं समसप्तकों का वध करूं अथवा शत्रुओं द्वारा पीड़ित हुए अपने सैनिकों की रक्षा करूं? इस प्रकार मेरा मन संकल्प विकल्प में पड़ा है, सो आप जानते ही हैं। बताइए, अब मेरे लिए क्या करना अच्छा होगा? अर्जुन के ऐसा कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने अपने रथ को उसी ओर लौटाया जिस ओर से त्रिगर्त राज सुशर्मा उन पांडु कुमार को युद्ध के लिए ललकार रहा था। तत्पश्चात अर्जुन ने सुशर्मा को 7 बाणों से घायल करके 2 छुरों द्वारा उसके ध्वज और धनुष को काट डाला। साथ ही त्रिगर्त राज के भाइयों को भी 6 बाण मारकर अर्जुन ने उसे घोड़े और सारथी सहित तुरंत यमलोक भेज दिया। तदंतर सुशर्मा ने सर्प के समान आकृति वाली लोहे की बनी हुई एक शक्ति को अर्जुन के ऊपर चलाया और वसुदेव नंदन श्री कृष्ण पर तोमर से प्रहार किया। अर्जुन ने 3 बाणों द्वारा शक्ति तथा 3 बाणों द्वारा तोमर को काट कर सुशर्मा को अपने बाण समूह द्वारा मोहित करके पीछे लौटा दिया। और राजन, इसके बाद वे इंद्र के समान बाण समूहों की भारी वर्षा करते हुए
जब आपकी सेना पर आक्रमण करने लगे उस समय आपके सैनिकों में से कोई भी उन उग्रधारी अर्जुन को रोक न सका। तत्पश्चात जैसे अग्नि घास फूस के समूह को जला डालती है, उसी प्रकार अपने अर्जुन अपने बाणों द्वारा समस्त कौरव महारथियों को क्षत विक्षत करते हुए वहां आ पहुंचे। परम बुद्धिमान कुंती पुत्र के उस असह्य वेग को कौरव सैनिक उसी प्रकार नहीं सह सके जैसे प्रजा अग्नि का स्पर्श नहीं कर सकती। राजन अर्जुन ने बाणों की वर्षा से कौरव सेनाओं को आच्छादित करते हुए गरुड़ के समान वेग से भगदत्त पर आक्रमण किया। महाराज, विजय अर्जुन ने युद्ध में शत्रुओं की अश्रुधारा को बढ़ाने वाले जिस धनुष को कभी निष्पाप भरतवंशियों का कल्याण करने के लिए नवाया था, उसी को कपट द्यूत खेलने वाले आपके पुत्र के अपराध के कारण संपूर्ण क्षत्रियों का विनाश करने के लिए हाथ में ले लिया। नरेश्वर, कुंती कुमार अर्जुन के द्वारा मथी जाती हुई आपकी वाहिनी उसी प्रकार छिन्न भिन्न होकर बिखर गई जैसे नाव किसी पर्वत से टकराकर टूक टूक हो जाती है। तदंतर 10,000 धनुर्धर वीर जय अथवा पराजय के हेतुभूत युद्ध का क्रूरतापूर्ण निश्चय करके लौट आए। उन महारथियों ने अपने हृदय से भय को निकालकर अर्जुन को वहां घेर लिया। युद्ध में समस्त भारों को सहन करने वाले अर्जुन ने उनसे लड़ने का भारी भार भी अपने ही ऊपर ले लिया। जैसे 60 वर्ष का मदस्त्रावी हाथी क्रोध में भरकर नरकुल के जंगल को रौंद कर धूल में मिला देता है, उसी प्रकार प्रयत्नशील पार्थ ने आपकी सेना को मटियामेट कर दिया। उस सेना के मत डाले जाने पर राजा भगदत्त ने उसी सुप्रतीक हाथी के द्वारा सहसा धनंजय पर धावा किया। नरश्रेष्ठ अर्जुन ने रथ के द्वारा ही उस हाथी का सामना किया। रथ और हाथी का भय संघर्ष बड़ा भयंकर था। शास्त्रीय विधि के अनुसार निर्मित और सुसज्जित रथ तथा सुशिक्षित हाथी के द्वारा वीरवर अर्जुन और भगदत्त संग्राम भूमि में विचरने लगे। तदंतर इंद्र के समान शक्तिशाली राजा भगदत्त अर्जुन पर मेघ सदृश हाथी से बाण समूह रूपी जलराशि की वर्षा करने लगे। इधर पराक्रमी अर्जुन इंद्र कुमार अर्जुन ने अपने बाणों की वृष्टि से भगदत्त की बाण वर्षा को अपने पास तक पहुंचने के पहले ही छिन्न भिन्न कर दिया। आर्य, तदंतर प्रागज्योतिष नरेश राजा भगदत्त ने भी विपक्षी की उस बाण वर्षा का निवारण करके महाबाहु अर्जुन और श्री कृष्ण को अपने बाणों से घायल कर दिया। फिर उनके ऊपर बाणों का महान जाल सा बिछाकर श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों के वध के लिए उस गजराज को आगे बढ़ाया। क्रोध में भरे हुए यमराज के समान उस हाथी को आक्रमण करते देख भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत ही रथ द्वारा उसे अपने दाहिनी ओर कर दिया। यद्यपि वह महान गजराज आक्रमण करते समय अपने बहुत निकट आ गया था, तो भी अर्जुन ने धर्म का स्मरण करके सवारों सहित उस हाथी को मृत्यु के अधीन करने की इच्छा नहीं की। आदरणीय महाराज, उस हाथी ने बहुत से हाथियों, रथों और घोड़ों को कुचलकर यमलोक भेज दिया। यह देख अर्जुन को बड़ा क्रोध हुआ। यहाँ अर्जुन और भगदत्त का युद्ध, श्री कृष्ण द्वारा भगदत्त के वैष्णवास्त्र से अर्जुन की रक्षा तथा अर्जुन द्वारा हाथी सहित भगदत्त का वध। यहाँ धृतराष्ट्र ने पूछा, तथा क्रुद्ध किम करोद भगदत्तस्य पांडव प्राग्ज्योतिषो वा पार्थस्य तन्मे संशयथा तथम। कि संजय, उस समय क्रोध में भरे हुए पांडु कुमार अर्जुन ने भगदत्त और भगदत्त ने अर्जुन का क्या किया, यह मुझे ठीक ठीक बताओ। संजय ने कहा कि राजन, भगदत्त से युद्ध में उलझे हुए श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों को समस्त प्राणियों ने मौत की दाढ़ों में पहुंचा हुआ ही माना। और शक्तिशाली महाराज हाथी की पीठ से भगदत्त रथ पर बैठे हुए श्री कृष्ण और अर्जुन पर निरंतर बाणों की वर्षा करने लगे। उन्होंने धनुष को पूर्ण रूप से खींचकर छोड़े हुए लोहे के बने और शान पर चढ़ाकर तेज किए हुए सुवर्णमय पंखयुक्त बाणों से देवकी पुत्र श्री कृष्ण को घायल कर दिया।
तदंतर भगदत्त के चलाए हुए अग्नि के स्पर्श के समान तीक्ष्ण और सुंदर पंख वाले बाण देवकी पुत्र श्री कृष्ण के शरीर को छेद कर धरती में समा गए। तब अर्जुन ने राजा भगदत्त का धनुष काटकर उनके परिवार को मार डाला और उन्हें लाड़ लड़ाते हुए से उनके साथ युद्ध आरंभ किया। भगदत्त ने सूर्य की किरणों के समान तीखे 14 तोमर चलाए, परंतु सब्यसाची अर्जुन ने उनमें से प्रत्येक के 2-2 टुकड़े कर दिए। तब इंद्र कुमार ने भारी बाण वर्षा के द्वारा उस हाथी के कवच को काट डाला, जिससे कवच जीर्ण शीर्ण होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। कवच कट जाने पर हाथी को बाणों के आघात से बड़ी पीड़ा होने लगी। वह खून की धारा से नहा उठा और बादलों से रहित एवं गैरिक मिश्रित जलधारा से भिगे हुए गिरिराज के समान शोभा पाने लगा। तब भगदत्त ने वसुदेव नंदन श्री कृष्ण को लक्ष्य करके सुवर्णमय दंड से युक्त लोहमयी शक्ति चलाई, परंतु अर्जुन ने उसके 2 टुकड़े कर डाले। तदंतर अर्जुन ने अपने बाणों द्वारा राजा भगदत्त के छत्र और ध्वज को काट कर मुस्कुराते हुए 10 बाणों द्वारा तुरंत ही उन पर्वतेश्वर को बींध डाला। अर्जुन के कंकपत्र युक्त सुंदर पांख वाले बाणों द्वारा अत्यंत घायल हो राजा भगदत्त उन पांडुपुत्र पर कुपित हो उठे। उन्होंने श्वेत वाहन अर्जुन के मस्तक पर तोमरों का प्रहार किया और जोर से गर्जना की। तब तोमरों ने समरभूमि में अर्जुन के किरीट को उलट दिया। उलटे हुए किरीट को ठीक करते हुए पांडुपुत्र अर्जुन ने भगदत्त से कहा, राजन, अब इस संसार को अच्छी तरह से देख लो। अर्जुन के ऐसा कहने पर भगदत्त ने अत्यंत कुपित हो एक तेजस्वी धनुष हाथ में लेकर श्री कृष्ण सहित अर्जुन पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। अर्जुन ने उनके धनुष को काट कर उनके तुड़ीरों सहित उनके भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर तुरंत ही 72 बाणों से उनके संपूर्ण मर्म स्थानों में गहरी चोट पहुंचाई। उन बाणों से घायल हो अत्यंत पीड़ित होकर भगदत्त ने वैष्णवास्त्र प्रकट किया। उसने कुपित हो अपने अंकुश को ही वैष्णवास्त्र से अभिमंत्रित करके पांडुनंदन श्री कृष्ण की छाती पर छोड़ दिया। भगदत्त का छोड़ा हुआ वह अस्त्र सबका विनाश करने वाला था। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ओट में करके स्वयं ही अपनी छाती पर उसकी चोट सह ली। भगवान श्री कृष्ण की छाती पर आकर वह अस्त्र वैजंती माला के रूप में परिणित हो गया। वह माला कमलकोश की विचित्र शोभा से युक्त तथा सभी ऋतुओं के पुष्पों के समान संपन्न थी। उससे अग्नि, सूर्य और चंद्रमा के समान प्रभा फैल रही थी। उसका एक एक दल अग्नि के समान प्रकाशित हो रहा था। कमल दलों से सुशोभित तथा हवा से हिलते हुए दलों वाली उस वैजंती माला से तीसी के फूलों के समान श्याम वर्ण वाले केशी हंता, सूरसेन नंदन, शार्ग धनवा, मधु शत्रुसूदन भगवान केशव अधिकाधिक शोभा पाने लगे, मानो वर्षा काल में संध्या के मेघों से आच्छादित श्रेष्ठ पर्वत सुशोभित हो रहा हो। उस समय अर्जुन के मन में बड़ा क्लेश हुआ। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार कहा, अनग, आपने तो प्रतिज्ञा की है कि मैं युद्ध करके घोड़ों को काबू में रखूंगा, केवल सारथी का काम करूंगा, किंतु कमल नयन, आप वैसी बात कहकर भी अपनी प्रतिज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं। यदि मैं संकट में पड़ जाता अथवा अस्त्र का निवारण करने में असमर्थ हो जाता तो उस समय आपका ऐसा करना उचित होता। जब मैं युद्ध के लिए तैयार खड़ा हूं तब आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको तो यह भी विदित है कि यदि मेरे हाथ में धनुष और बाण हो तो मैं देवता, असुर और मनुष्य सहित इन संपूर्ण लोकों पर विजय पा सकता हूँ। तब वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से ये रहस्यपूर्ण वचन कहे, अनग, कुंती नंदन, इस विषय में यह गोपनीय रहस्य की बात सुनो जो पूर्व काल में घटित हो चुकी है। मैं 4 स्वरूप धारण करके सदा संपूर्ण लोकों की रक्षा के लिए उद्यत रहता हूँ। अपने को ही यहाँ अनेक रूपों में विभक्त करके समस्त संसार का हित साधन करता हूँ।
मेरी एक मूर्ति इस भूमंडल पर बद्रिकाश्रम में नर नारायण के रूप में स्थित हो तपश्चर्या करती है। दूसरी परमात्मा स्वरूप मूर्ति शुभाशुभ कर्म करने वाले जगत को साक्षी रूप से देखती रहती है। तीसरी मूर्ति में स्वयं जो मनुष्य लोक का आश्रय ले नाना प्रकार के कर्म करती है। और चौथी मूर्ति वह है जो सहस्त्र युगों तक एकार्णव के जल में शयन करती है। सहस्त्र युग के पश्चात मेरा यह चौथा स्वरूप जब योग निद्रा से उठता है, उस समय वर पाने के योग्य श्रेष्ठ भक्तों को उत्तम वर प्रदान करता है। एक बार जबकि वही समय प्राप्त हुआ था, पृथ्वी देवी ने अपने पुत्र नरकासुर के लिए मुझसे जो वर मांगा उसे सुनो। मेरा पुत्र वैष्णवास्त्र से संपन्न होकर देवताओं और दानवों के लिए अवध्य हो जाए, इसलिए आप कृपा पूर्वक मुझे वह अपना अस्त्र प्रदान करें। उस समय पृथ्वी के मुंह से अपने पुत्र के लिए इस प्रकार याचना सुनकर मैंने पूर्व काल में अपना परम उत्तम अमोघ वैष्णव अस्त्र उसे दे दिया। उसे देते समय मैंने कहा, वसुधे, यह अमोघ वैष्णवास्त्र नरकासुर की रक्षा के लिए उसके पास रहे, फिर उसे कोई भी नष्ट नहीं कर सकेगा। इस अस्त्र से सुरक्षित रहकर तुम्हारा पुत्र शत्रुओं की सेना को पीड़ित करने वाला और सदा संपूर्ण लोकों में दुर्धर्ष बना रहेगा। तब जो आज्ञा कहकर मनुष्विनी पृथ्वी देवी कृतार्थ होकर चली गई, वह नरकासुर भी उस अस्त्र को पाकर शत्रुओं को संताप देने वाला तथा अत्यंत दुर्जय हो गया। पार्थ, नरकासुर से वह मेरा अस्त्र इस प्राग्ज्योतिष नरेश भगदत्त को प्राप्त हुआ। आर्य, इंद्र तथा रुद्र सहित तीनों लोकों में कोई भी ऐसा वीर नहीं है जो इस अस्त्र के लिए अवध्य हो। अतः मैंने तुम्हारी रक्षा के लिए उस अस्त्र को दूसरे प्रकार से उसके पास से हटा दिया है। पार्थ, अब वह महान असुर उस उत्कृष्ट अस्त्र से वंचित हो गया है, अतः तुम उसे मार डालो। दुर्जय वीर भगदत्त तुम्हारा वैरी और देवताओं का द्रोही है, अतः तुम उसका वध कर डालो। जैसा कि मैंने पूर्व काल में लोकहित के लिए नरकासुर का संहार किया था। महात्मा केशव के ऐसा कहने पर कुंती कुमार अर्जुन उसी समय भगदत्त पर सहसा पहने बाणों की वर्षा करने लगे। तत्पश्चात महाबाहो महामना पार्थ ने बिना किसी घबराहट के हाथी के कुंभस्थल में एक नाराज का प्रहार किया। वह नाराज उस हाथी के मस्तक पर पहुंचकर उसी प्रकार लगा जैसे वज्र पर्वत पर चोट करते हैं। जैसे सर्प बाबी में समा जाता है, उसी प्रकार वह बाण हाथी के कुंभस्थल में पंख सहित घुस गया। वह हाथी बारंबार भगदत्त के हाँकने पर भी उनकी आज्ञा का पालन नहीं करता था, जैसे दुष्टा स्त्री अपने दरिद्र स्वामी की बात नहीं मानती है। उस महान गजराज ने अपने अंगों को निश्चेष्ट करके दोनों दांत धरती पर टेक दिए और आर्त स्वर से चित्कार करके प्राण त्याग दिए। तदंतर भगवान श्री कृष्ण ने गांडीवधारी अर्जुन से कहा, कुंती नंदन, यह भगदत्त बहुत बड़ी अवस्था का है। इसके सारे बाल पक गए हैं और ललाट आदि अंगों में झुर्रियां पड़ जाने के कारण पलकें झप्पी रहने से इसके नेत्र प्राय बंद से रहते हैं। यह शूरवीर तथा अत्यंत दुर्जय है। इस राजा ने अपने दोनों नेत्रों को खुले रखने के लिए पलकों को कपड़े की पट्टी से ललाट में बांध रखा है। भगवान श्री कृष्ण के कहने से अर्जुन ने बाण मारकर भगदत्त के सिर की पट्टी अत्यंत छिन्न भिन्न कर दी। उस पट्टी के कटते ही भगदत्त की आंखें बंद हो गईं। फिर तो प्रतापी भगदत्त को सारा जगत अंधकारमय प्रतीत होने लगा। उस समय झुकी हुई गांठ वाले एक अर्धचंद्रकार बाण के द्वारा पांडुनंदन अर्जुन ने राजा भगदत्त के वक्षस्थल को विदीर्ण कर दिया। किरीटधारी अर्जुन के द्वारा हृदय विदीर्ण कर दिए जाने पर राजा भगदत्त ने प्राण शून्य हो अपने धनुष बाण त्याग दिए। उनके सिर से पगड़ी और पट्टी का वह सुंदर वस्त्र खिसक कर गिर गया, जैसे कमलनाल के ताड़ना से उसका पत्ता टूट कर गिर जाता है। सोने के आभूषणों से विभूषित उस पर्वताकार हाथी से सुवर्ण मालाधारी भगदत्त पृथ्वी पर गिर पड़े, मानो सुंदर पुष्पों से सुशोभित कनेर का वृक्ष हवा के वेग से टूटकर पर्वत के शिखर से नीचे गिर पड़ा हो। राजन,
इस प्रकार इंद्र कुमार अर्जुन ने इंद्र के सखा तथा इंद्र के समान ही पराक्रमी राजा भगदत्त को युद्ध में मारकर आपकी सेना के अन्य विजयाभिलाषी वीर पुरुषों को भी उसी प्रकार मार गिराया जैसे प्रबल वायु वृक्षों को उखाड़ फेंकती है। यहाँ अर्जुन के द्वारा वृषक और अचल का वध, शकुनी की माया और उसकी पराजय तथा कौरव सेना का पलायन। संजय कहते हैं, प्रियामिन्द्रस्य सततं सखाय तौजसं हत्वा प्राज्योतिषं पार्थ प्रदक्षिणमवर्तत। कि राजन, जो सदा इंद्र के प्रिय सखा रहे हैं, उन अमित तेजस्वी प्राग्ज्योतिषपुर के नरेश भगदत्त को मारकर अर्जुन दाहिनी ओर घूमे। उधर से गांधार राज सुबल के दो पुत्र शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले वृषक और अचल दोनों भाई आ पहुंचे और युद्ध में अर्जुन को पीड़ित करने लगे। उन दोनों दुर्धर वीरों ने अर्जुन पर आगे और पीछे से भी आक्रमण करके अत्यंत वेगशाली पैने बाणों द्वारा उन्हें बहुत घायल कर दिया। तब कुंती कुमार अर्जुन ने अपने तीखे बाणों द्वारा सुबल पुत्र वृषक के घोड़ों, सारथी, रथ, धनुष, छत्र और ध्वजा को तिल तिल करके काट डाला। तत्पश्चात अर्जुन ने अपने बाण समूहों तथा नाना प्रकार के आयुधों द्वारा सुबल पुत्र आदि समस्त गांधारों को पुनः व्याकुल कर दिया। फिर क्रोध में भरे हुए धनंजय ने हथियार उठाए हुए 500 गांधार देशीय वीरों को अपने बाणों से मारकर यमलोक भेज दिया। महाबाहु वृषक उस अश्वहीन रथ से शीघ्र उतरकर अपने भाई अचल के रथ पर जा चढ़ा। फिर उसने अपने हाथ से दूसरा धनुष ले लिया। इस प्रकार एक रथ पर बैठे हुए वे दोनों भाई वृषक और अचल बारंबार बाणों की वर्षा से अर्जुन को घायल करने लगे। महाराज, आपके दोनों साले महामनस्वी राजकुमार वृषक और अचल इंद्र को वृत्रासुर तथा बलासुर के समान अर्जुन को अत्यंत घायल करने लगे। जैसे गर्मी के 2 महीने सूर्य की उष्ण किरणों द्वारा संपूर्ण लोकों को संतप्त करते रहते हैं, उसी प्रकार वे दोनों भाई गांधार राजकुमार लक्ष्य भेदने में सफल होकर पांडुपुत्र अर्जुन पर बारंबार आघात करने लगे। राजन, वे नरश्रेष्ठ राजा कुमार वृषक और अचल रथ पर एक दूसरे से सट कर खड़े थे। उसी अवस्था में अर्जुन ने एक ही बाण से उन दोनों को मार डाला। महाराज, वे दोनों वीर परस्पर सगे भाई होने के कारण एक जैसे लक्षणों से युक्त थे। दोनों ही सिंह के समान पराक्रमी, लाल नेत्रों वाले तथा विशाल भुजाओं से सुशोभित थे। वे दोनों एक ही साथ रथ से पृथ्वी पर गिर पड़े। उन दोनों भाइयों के शरीर उनके बंधु जनों के लिए अत्यंत प्रिय थे। वे अपने पवित्र यश को 10 दिशाओं में फैलाकर रथ से भूतल पर गिरे और वहीं स्थिर हो गए। प्रजानाथ, युद्ध में पीठ न दिखाने वाले अपने दोनों मामाओं को युद्ध में मारा गया देख आपके सभी पुत्र अपने नेत्रों से आंसुओं की अत्यंत वर्षा करने लगे। अपने दोनों भाइयों को मारा गया देख सैकड़ों मायाओं के प्रयोग में निपुण शकुनी ने श्री कृष्ण और अर्जुन को मोहित करते हुए उनके प्रति माया का प्रयोग किया। फिर तो अर्जुन के ऊपर दंडे, लोहे के गोले, पत्थर, शतकनी, शक्ति, गदा, परिघ, खड्ग, शूल, मुदगर, पट्टिश, कंपन, रिष्टि, नखर, मूसल, फरसे, छुरे, शुरप्र, नालिक, वत्सदंत, अस्थि संधि, चक्र, बाण, प्रास तथा अन्य नाना प्रकार के सैकड़ों अस्त्र शस्त्र संपूर्ण दिशाओं में और विदिशाओं में आकर पड़ने लगे। गधे, ऊंट, भैंसे, सिंह, व्याघ्र, रोज, चीते, वृक्ष, कुत्ते, गीद, बंदर, सांप तथा नाना प्रकार के भूखे राक्षस एवं भांति भांति के पक्षी अत्यंत कुपित हो अर्जुन पर धावा करने लगे। तदंतर दिव्यास्त्रों के ज्ञाता शूरवीर कुंती पुत्र धनंजय सहसा बाण समूह की वर्षा करते हुए उन सबको मारने लगे। शूरवीर अर्जुन के सुदृढ़ एवं श्रेष्ठ सहायकों द्वारा मारे जाते हुए वे समस्त हिंसक पशु सब ओर से घायल हो घोर चित्कार करते हुए वहीं नष्ट हो गए। तदंतर अर्जुन के रथ के समीप अंधकार प्रकट हुआ और उस अंधकार से क्रूरतापूर्ण बातें कानों में पड़कर अर्जुन को डांट बताने लगी।
उस महासमर में प्रकट हुए उस भयानक घोर एवं भयानक अंधकार को अर्जुन ने अपने विशाल उत्तम ज्योतिर्मय अस्त्र द्वारा नष्ट कर दिया। उस अंधकार का निवारण हो जाने पर बड़े भयंकर जल प्रवाह प्रकट होने लगी। तब अर्जुन ने उस जल के निवारण के लिए आदित्यास्त्र का प्रयोग किया। उस अस्त्र ने वहां का सारा जल सोख लिया। उस प्रकार सुबल पुत्र शकुनि के द्वारा बारंबार प्रयुक्त हुई नाना प्रकार की मायाओं को उस समय अर्जुन ने अपने अस्त्र बल से हंसते हंसते शीघ्र ही नष्ट कर दिया। तब मायाओं का नाश हो जाने पर अर्जुन के बाणों से आहत एवं भयभीत होकर शकुनि अधम मनुष्यों की भांति तेज चलने वाले घोड़ों के द्वारा भाग खड़ा हुआ। तदंतर अस्त्रों के ज्ञाता अर्जुन शत्रुओं को अपनी फुर्ती दिखाते हुए कौरव सेना पर बाण समूह की वर्षा करने लगे। महाराज, अर्जुन के द्वारा मारी जाती हुई आपके पुत्र की विशाल सेना उसी प्रकार दो भागों में बट गई और मानो गंगा किसी विशाल पर्वत के पास पहुंचकर दो धाराओं में विभक्त हो गई हो। राजन, किरीटधारी अर्जुन से पीड़ित हो आपकी सेना के कितने ही नरश्रेष्ठ द्रोणाचार्य के पीछे जा छिपे और कितने ही सैनिक राजा दुर्योधन के पास भाग गए। महाराज, उस समय हम लोग उड़ती हुई धूल राशि से व्याप्त हुई सेना में कहीं अर्जुन को देख नहीं पाते थे। मुझे तो दक्षिण दिशा की ओर केवल उनके धनुष की टंकार ही सुनाई देती थी। शंख और दुंदुभियों की ध्वनि, वाद्यों के शब्द तथा गांडीव धनुष के गंभीर घोष आकाश को लांघ कर स्वर्ग तक जा पहुंचे। तत्पश्चात पुनः दक्षिण दिशा में विचित्र युद्ध करने वाले योद्धाओं का अर्जुन के साथ बड़ा भारी युद्ध होने लगा और मैं द्रोणाचार्य के पास चला गया। भरत नंदन, युधिष्ठिर की सेना के सैनिक इधर उधर से आघात प्रहार कर रहे थे। जैसे वायु आकाश में बादलों को छिन्न भिन्न कर देती है, उसी प्रकार उस समय अर्जुन आपके पुत्रों की विभिन्न सेनाओं का विनाश करने लगे। इंद्र की भांति बाण रूपी जलराशि की अत्यंत वर्षा करने वाले भयंकर वीर अर्जुन को आते देख कोई भी महाधनुर्धर पुरुष सिंह कौरव योद्धा उन्हें रोक न सके। अर्जुन की मार खाकर आपके सैनिक अत्यंत पीड़ित हो रहे थे। उनमें से बहुतेरे जो इधर उधर भागते समय अपने ही पक्ष के योद्धाओं को मार डालते थे। अर्जुन के द्वारा छोड़े हुए कंक पक्ष से युक्त बाण विपक्षी वीरों के शरीर को छेद डालने वाले थे। वे संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित करते हुए टिड्डी दल के समान वहां सब ओर गिरने लगे। आर्य, वे बाण घोड़े, रथी, हाथी और पैदल सैनिकों को भी विदीर्ण करके उसी प्रकार धरती में समा जाते थे जैसे सर्प बावी में प्रवेश कर जाते हैं। हाथी, घोड़े और मनुष्यों पर अर्जुन दूसरा बाण नहीं छोड़ते थे। वे सब के सब पृथक पृथक एक ही बाण से घायल हो प्राण शून्य होकर धरती पर गिर पड़ते थे। बाणों की आघात से घायल होकर ढेर के ढेर मनुष्य मरे पड़े थे। चारों ओर हाथी धराशायी हो रहे थे और बहुत से घोड़े मार डाले गए थे। उस समय कुत्तों और बहुत से गिदड़ों के समूह से कोलाहल पूर्ण होकर वह युद्ध का प्रमुख भाग अद्भुत प्रतीत हो रहा था। वहां पिता पुत्र को त्याग देता था, सुहृद अपने श्रेष्ठ सुहृद को छोड़ देता था तथा पुत्र बाण के आघात से आतुर होकर अपने पिता को भी छोड़कर चल देता था। उस समय अर्जुन के बाणों से पीड़ित हुए सब लोग अपने अपने प्राण बचाने की ओर ध्यान देकर सवारियों को भी छोड़कर भाग जाते थे। यहाँ कौरव पांडव सेनाओं का घमासान युद्ध तथा अश्वत्थामा के द्वारा राजा नील का वध। धृतराष्ट्र ने पूछा कि तेष्वनिकेषु भग्नेषु पांडुपुत्रेषु संजय चलितानां द्रुतानां च कथमासीन्मनो हिव। संजय, पांडुपुत्र अर्जुन के द्वारा पराजित हो जब सारी सेनाएं भाग खड़ी हुईं, उस समय विचलित हो पलायन करते हुए तुम लोगों के मन की कैसी अवस्था हो रही थी? भागती हुई सेनाओं को जब अपने ठहरने के लिए कोई स्थान नहीं दिखाई देता हो, उस समय उन सब को संगठित करके एक स्थान पर ले आना बड़ा कठिन काम होता है। अतः संजय, तुम मुझे वह सब समाचार ठीक ठीक बताओ। संजय ने कहा, प्रजानाथ,
यद्यपि सेनाओं में भगदड़ तो पड़ गई थी, तथापि बहुत से विश्वविख्यात वीरों ने आपके पुत्र का प्रिय करने की इच्छा रखकर अपने यश की रक्षा करते हुए उस समय द्रोणाचार्य का साथ दिया। प्रभु, वह भयंकर संग्राम छिड़ जाने पर समस्त योद्धा निर्भय से होकर आर्यजनोचित पुरुषार्थ प्रकट करने लगे। जब सब ओर से हथियार उठे हुए थे और राजा युधिष्ठिर सामने आ पहुंचे थे, उस दिशा में भीमसेन, सात्यकी अथवा वीर धृष्टद्युम्न की असावधानी का लाभ उठाकर अमित तेजस्वी कौरव योद्धा पांडव सेना पर टूट पड़े। क्रूर स्वभाव वाले पांचाल सैनिक एक दूसरे को प्रेरित करने लगे, अरे द्रोणाचार्य को पकड़ लो, द्रोणाचार्य को बंदी बना लो। और आपके पुत्र समस्त कौरवों को आदेश दे रहे थे कि द्रोणाचार्य को शत्रु पकड़ न पावे। एक ओर से आवाज आती थी, द्रोणाचार्य को पकड़ो, द्रोणाचार्य को पकड़ो। दूसरी ओर से उत्तर मिलता था, द्रोणाचार्य को कोई नहीं पकड़ सकता। इस प्रकार द्रोणाचार्य को दाव पर रखकर कौरव और पांडवों में युद्ध का जुआ आरंभ हो रहा था। पांचालों के जिस जिस रथ समुदाय को द्रोणाचार्य मत डालने का प्रयत्न करते थे, वहां वहां पांचाल कुमार धृष्टद्युम्न उनका सामना करने के लिए आ जाता था। इस प्रकार भाग विपर्य द्वारा भयंकर संग्राम आरंभ होने पर भैरव गर्जना करते हुए उभय पक्ष के वीरों ने विपक्षी वीरों पर आक्रमण किया। उस समय पांडवों को शत्रु दल के लोग विचलित न कर सके। वे अपने को दिए गए क्लेशों को याद करके आपके सैनिकों को कपा रहे थे। पांडव लज्जाशील, सत्वगुण से प्रेरित और अमर्ष के अधीन हो रहे थे। वे प्राणों की परवाह न करके उस महान समर में द्रोणाचार्य का वध करने के लिए लौट रहे थे। उस भयंकर युद्ध में प्राणों की बाजी लगाकर खेलने वाले अमित तेजस्वी वीरों का संघर्ष लोहों तथा पत्थरों के परस्पर टकराने के समान भयंकर शब्द करता था। महाराज, बड़े बूढ़े लोग भी पहले के देखे अथवा सुने हुए किसी भी वैसे संग्राम का स्मरण नहीं करते हैं। वीरों का विनाश करने वाले उस युद्ध में लौटते हुए विशाल सैनिक समूह के महान भार से पीड़ित हो यह पृथ्वी कांपने सी लगी। वहां सब और चक्कर काटते हुए सैन्य समूह का अत्यंत भयंकर कोलाहल आकाश को स्तब्ध सा करके अजात शत्रु युधिष्ठिर की सेना में व्याप्त हो गया। रणभूमि में विचरते हुए द्रोणाचार्य ने पांडव सेना में प्रवेश करके अपने तीखे बाणों द्वारा सहस्त्रों सैनिकों के पांव उखाड़ दिए। अद्भुत पराक्रम करने वाले द्रोणाचार्य के द्वारा जब उन सेनाओं का मंथन होने लगा, उस समय स्वयं सेनापति धृष्टद्युम्न ने द्रोण के पास पहुंचकर उन्हें रोका। वहां द्रोणाचार्य और धृष्टद्युम्न में अद्भुत युद्ध होने लगा, जिसकी कहीं कोई तुलना नहीं थी। यह मेरा निश्चित मत है। तदंतर अग्नि के समान कांतिमान नील बाण रूपी चिंगारियों द्वारा तथा धनुष रूपी लपटों का विस्तार करते हुए कौरव सेना को दग्ध करने लगे, मानो आग घास फूस के ढेर को जला रही हो। राजा नील को कौरव सेना का दहन करते देख प्रतापी द्रोणपुत्र अश्वत्थामा ने, जो पहले स्वयं ही वार्तालाप आरंभ करने वाला था, मुस्कुराते हुए मधुर वचनों में कहा, नील, तुमको बाणों की ज्वाला से इन बहुत से योद्धाओं को दग्ध करने से क्या लाभ? तुम अकेले मुझसे ही युद्ध करो और कुपित होकर मेरे ऊपर शीघ्र प्रहार करो। नील का मुख विकसित कमल के समान कांतिमान था। उन्होंने पद्म समूह की सी आकृति तथा कमल दल के समान नेत्रों वाले अश्वत्थामा को अपने बाणों से बींध डाला। उनके द्वारा घायल होकर अश्वत्थामा ने सहसा 3 तीखे भल्लों द्वारा अपने शत्रु नील के धनुष, ध्वज तथा छत्र को काट गिराया। तब नील ढाल और सुंदर तलवार हाथ में लेकर उस रथ से कूद पड़े। जैसे पक्षी किसी मनचाही वस्तु को लेने के लिए झपट्टा मारता है, उसी प्रकार नील ने भी अश्वत्थामा के धड़ से उसका सिर उतार लेने का विचार किया। निष्पाप नरेश, उस समय अश्वत्थामा ने मुस्कुराते हुए से भल्ल मारकर उसके द्वारा नील के ऊंचे कंधों, सुंदर नासिकाओं तथा कुंडलों सहित मस्तक को धड़ से काट गिराया। पूर्ण चंद्रमा के समान कांतिमान मुख और कमलदल के समान सुंदर नेत्र वाले राजा नील
बड़े ऊंचे कद के थे। उनकी अंगकांति नील कमल दल के समान श्याम थी। वे अश्वत्थामा द्वारा मारे जाकर पृथ्वी पर गिर पड़े। आचार्य पुत्र के द्वारा प्रज्वलित तेज वाले राजा नील के मारे जाने पर पांडव सेना अत्यंत व्याकुल और व्यथित हो उठी। आर्य, उस समय समस्त पांडव महारथी यह सोचने लगे कि इंद्र कुमार अर्जुन शत्रुओं के हाथ से हमारी रक्षा कैसे हो सकते हैं, रक्षा कर सकते हैं। इंद्र कुमार अर्जुन शत्रुओं के हाथ से हमारी रक्षा कैसे कर सकते हैं। वे बलवान अर्जुन तो इस सेना के दक्षिण भाग में बड़े खूंचे समसप्तकों को और नारायणी सेना के सैनिकों का संहार कर रहे हैं। यहाँ कौरव पांडव सेनाओं का घमासान युद्ध, भीमसेन का कौरव महारथियों के साथ संग्राम, भयंकर संहार, पांडवों का द्रोणाचार्य पर आक्रमण, अर्जुन और कर्ण का युद्ध, कर्ण के भाइयों का वध तथा कर्ण और सात्यकी का संग्राम। संजय कहते हैं, महाराज, प्रतिघातम तु सन्यस्य नामृष्यत वृकोदरः सोऽभ्यहनद गुरुम षष्ट्या कर्णम च दशभिशरै। महाराज, अपनी सेना का वह विनाश भीमसेन से नहीं सहा गया। उन्होंने गुरुदेव को 60 और कर्ण को 10 बाणों से घायल कर दिया। तब उस द्रोणाचार्य ने सीधे जाने वाले तीखी धार से युक्त पैने बाणों द्वारा शीघ्रतापूर्वक भीमसेन के मर्मस्थानों पर आघात किया। वे भीमसेन के प्राणों का अंत कर देना चाहते थे। अतः इस आघात प्रतिघात को निरंतर जारी रखने की इच्छा से द्रोणाचार्य ने भीमसेन को 26, कर्ण ने 12 और अश्वत्थामा ने 7 बाण मारे। तदंतर राजा दुर्योधन ने उनके ऊपर 6 बाणों द्वारा प्रहार किया। फिर महाबली भीमसेन ने उन सबको अपने बाणों द्वारा घायल कर दिया। उन्होंने द्रोण को 50, कर्ण को 10, दुर्योधन को 12 और अश्वत्थामा को 8 बाण मारे। तत्पश्चात भयंकर गर्जना करते हुए भीम ने रणक्षेत्र में उन सब का सामना किया। भीमसेन मृत्यु के तुल्य अवस्था में पहुंच गए थे और अपने प्राणों का परित्याग करना चाहते थे। उसी समय अजात शत्रु युधिष्ठिर ने अपने योद्धाओं को यह कहकर आगे बढ़ने की आज्ञा दी कि तुम सब लोग भीमसेन की रक्षा करो। यह सुनकर वे अमित तेजस्वी वीर भीमसेन के समीप चले। सात्यकी आदि महारथी तथा पांडुकुमार माद्रीपुत्र नकुल, सहदेव, ये सभी पुरुष श्रेष्ठ वीर परस्पर मिलकर एक साथ अत्यंत क्रोध में भरकर बड़े बड़े धनुर्धरों से सुरक्षित हो द्रोणाचार्य की सेना को विदीर्ण कर डालने की इच्छा से उस पर टूट पड़े। वे भीम आदि सभी महारथी अत्यंत पराक्रमी थे। उस समय रथियों में श्रेष्ठ आचार्य द्रोण ने घबराहट छोड़कर उन अत्यंत बलवान समरभूमि में युद्ध करने वाले महारथी वीरों को रोक दिया। परंतु पांडव वीर मौत के भय को बाहर छोड़कर आपके सैनिकों पर चढ़ आए। घुड़सवारों को तथा रथारोही योद्धा रथियों को मारने लगे। उस युद्ध में शक्ति और खड्गों के आघात प्रहार हो रहे थे, फरसों से मारकाट हो रही थी, तलवार खींचकर उसके द्वारा ऐसा भयंकर युद्ध हो रहा था कि उसका कटु परिणाम प्रत्यक्ष सामने आ रहा था। हाथियों को संघर्ष में अत्यंत दारुण संग्राम होने लगा। कोई हाथी से गिरता था तो कोई घोड़े से ही औंधे सिर धराशायी हो रहा था। आर्य, उस युद्ध में कितने मनुष्य बाणों से विदीर्ण होकर रथ से नीचे गिर जाते थे। कितने ही योद्धा कवच शून्य हो धरती पर गिर पड़ते थे और सहसा कोई हाथी उनकी छाती पर पैर रखकर उनके मस्तक को भी कुचल देता था। दूसरे हाथियों ने भी दूसरे बहुत से गिरे हुए मनुष्यों को अपने पैरों से रौंद डाला। अपने दांतों से धरती पर आघात करके बहुत से रथियों को चीर डाला। कितने ही गजराज अपने दांतों में लगी हुई मनुष्यों की आंतें लिए समरभूमि में सैकड़ों योद्धाओं को कुचलते हुए चक्कर लगा रहे थे। काले रंग के लोहमय कवच धारण करके रणभूमि में गिरे हुए कितने ही मनुष्य रथों, घोड़ों, हाथियों को बड़े बड़े गजराजों ने मोटे नरकुलों के समान रौंद डाला। बड़े बड़े राजा काल संयोग से अत्यंत दुखदायिनी तथा गीध की पांख रूपी बिछौनों से युक्त शैयाओं पर लज्जापूर्वक सो रहे थे। पिता रथ के द्वारा युद्ध के मैदान में आकर पुत्र का ही वध कर डालता था
और पुत्र भी मोहवश पिता के प्राण ले रहा था। इस प्रकार वहां मर्यादा शून्य युद्ध हो रहा था। कितने ही रथ टूट गए, ध्वज कट गए, छत्र पृथ्वी पर गिरा दिए गए और जुए खंडित हो गए। उन खंडित हुए आधे जुओं को ही लेकर घोड़े तेजी से भाग रहे थे। कितने ही वीरों की भुजाएं तलवार सहित काट गिराई गईं। कितनों के कुंडल मंडित मस्तक धड़ से अलग कर दिए गए। कहीं किसी बलवान हाथी ने रथ को उठाकर फेंक दिया और वह पृथ्वी पर गिरकर चूर चूर हो गया। किसी रथी ने नाराज के द्वारा गजराज पर आघात किया और वह धराशायी हो गया। किसी हाथी के वेग पूर्वक आघात करने पर सवार सहित घोड़ा धरती पर ढेर हो गया। इस प्रकार वहां मर्यादा शून्य अत्यंत भयंकर एवं महान युद्ध होने लगा। उस समय सभी सैनिक हा तात, हा पुत्र, हा सके, तुम कहाँ हो? ठहरो, कहाँ भागे जा रहे हो? मारो, लाओ, इसका वध कर डालो, इस प्रकार की बातें कह रहे थे। हास्य, उछल कूद और गर्जना के साथ उनके मुख से नाना प्रकार की बातें सुनाई देती थी। मनुष्य, घोड़े और हाथी के रक्त एवं दूसरे से मिल रहे थे। उस रक्त प्रवाह से वहां की उड़ती हुई भयंकर धूल शांत हो गई। उस रक्त राशि को देखकर भीरू पुरुषों पर मोह छा गया था। किसी वीर ने अपने चक्र के द्वारा शत्रु पक्षीय वीर के चक्र का निवारण करके युद्ध में बाण प्रहार के योग्य अवसर न होने के कारण गदा से ही उसका सिर उड़ा दिया। कुछ लोगों में एक दूसरे के केश पकड़कर युद्ध होने लगा। कितने ही योद्धाओं में अत्यंत भयंकर मुक्कों की मार होने लगी। कितने ही शूरवीर उस निराश्रय स्थान में आश्रय ढूंढ रहे थे और नखों तथा दांतों से एक दूसरे को चोट पहुंचा रहे थे। उस युद्ध में एक शूरवीर की खड्ग शक्ति सहित ऊपर उठी हुई भुजा काट ली गई। दूसरे की भी धनुष बाण और अंकुश सहित बाह खंडित हो गई। वहां एक सैनिक दूसरे को पुकारता था और दूसरा युद्ध से विमुख होकर भागा जा रहा था। किसी दूसरे वीर ने सामने आए हुए अन्य योद्धाओं को मस्तक को धड़ से अलग कर दिया। यह देख कोई तीसरा वीर बड़े जोर से कोलाहल करता भागा। उसके उस आर्तनाद से एक अन्य योद्धा अत्यंत डर गया। कोई अपने ही सैनिकों को और कोई शत्रु योद्धाओं को अपने तीखे बाणों से मार रहा था। उस युद्ध में पर्वत शिखर के समान विशालकाय हाथी नाराज से मारा जाकर वर्षा काल में नदी के तट की भांति धरती पर गिरा और ढेर हो गया। झरने बहाने वाले पर्वत की भांति किसी मदस्त्रावी गजराज ने सारथी और अश्वों सहित रथी को पैरों से भूमि पर दबाकर उन सबको कुचल डाला। अस्त्र विद्या में निपुण और खून से लथपथ हुए शूरवीरों को परस्पर प्रहार करते देख बहुत से दुर्बल हृदय वाले भीरू मनुष्य के मन में मोह का संचार होने लगा। उस समय सेना द्वारा उड़ाई हुई धूल से व्याप्त होकर राजा जन समूह उद्विग्न हो रहा था। किसी को कुछ नहीं सूझता था। उस युद्ध में किसी भी नियम या मर्यादा का पालन नहीं हो रहा था। तब सेनापति धृष्टद्युम्न ने यही उपयुक्त अवसर है ऐसा कहते हुए सदा शीघ्रता करने वाले पांडवों को और भी जल्दी करने के लिए प्रेरित किया। तदंतर अपनी भुजाओं से सुशोभित होने वाले पांडव सेनापति की आज्ञा पालन करने के लिए वहां द्रोणाचार्य के रथ पर प्रहार करते हुए उसी प्रकार टूट पड़े जैसे बहुत से हंस किसी सरोवर पर सब ओर से उड़कर आते हों। उस समय दुर्धर्ष वीर द्रोणाचार्य के रथ के समीप सब ओर से यही भयानक आवाज आने लगी कि दौड़ो, पकड़ो और निर्भय होकर शत्रुओं को काट डालो। तब द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, राजा जयद्रथ, अवंती के राजकुमार विंदानुमिंद तथा राजा शल्य ने मिलकर इन आक्रमणकारियों को रोका। वे पांडवों सहित पांचाल वीर आर्य धर्म के अनुसार विजय के लिए प्रयत्नशील थे। उन्हें रोकना या पराजित करना बहुत कठिन था। वे बाणों से पीड़ित होने पर भी द्रोणाचार्य को छोड़ न सके। यह देख अत्यंत क्रोध में भरे हुए द्रोणाचार्य ने सैकड़ों बाणों की वर्षा करके चेदी, पांचाल तथा पांडव योद्धाओं का महान संहार आरंभ किया। आर्य उनके धनुष की प्रत्यंचा गंभीर घोष संपूर्ण
दिशाओं में सुनाई देता था। वह वज्र की गर्जना के समान घोर शब्द बहुसंख्यक मनुष्यों को भयभीत कर रहा था। इसी समय अर्जुन बहुत से संसप्तकों पर विजय प्राप्त करके उस स्थान पर आए जहां आचार्य द्रोण पांडव सैनिकों का मर्दन कर रहे थे। समसप्तक योद्धा महान सरोवर के समान थे। बाणों के समूह ही उनके जल प्रवाह थे। धनुष ही उनमें उठी हुई बड़ी बड़ी भंवरों के समान जान पड़ते थे तथा प्रवाहित होने वाला रक्त ही उन सरोवरों का जल था। अर्जुन समसप्तकों का वध करके उन महान सरोवरों के पार होकर वहां आते दिखाई देते थे। सूर्य के समान तेजस्वी एवं यशस्वी अर्जुन के चिन्ह स्वरूप बानर ध्वज को हमने दूर से ही देखा, जो अपने दिव्य तेज से उद्भासित हो रहा था। वे पांडुवंश के प्रलयकालीन सूर्य अपनी अस्त्रमयी किरणों से उस समसप्तक रूपी समुद्र को शोक कर कौरव सैनिकों को भी संतप्त करने लगे। जैसे प्रलय काल में प्रकट हुई अग्नि संपूर्ण भूतों को दग्ध कर देती है, उसी प्रकार अर्जुन ने अपने अस्त्र शस्त्रों के तेज से समस्त कौरव सैनिकों को जलाना आरंभ किया। हाथी, घोड़े तथा रथ पर आरूढ़ होकर युद्ध करने वाले बहुत से योद्धा अर्जुन के सहस्त्रों बाण समूहों से आहत एवं पीड़ित हो बाल खोले हुए पृथ्वी पर गिर पड़े। कोई आर्तनाद करने लगा, कोई नष्ट हो गए, कोई अर्जुन के बाणों से मारे जाकर प्राण शून्य हो पृथ्वी पर गिर पड़े। उन योद्धाओं में से जो लोग रथ से कूद पड़े थे या धरती पर गिर गए थे अथवा युद्ध से विमुख होकर भाग चले थे, उन सबको एक वीर सैनिक के लिए निश्चित नियम का निरंतर स्मरण रखते हुए अर्जुन ने नहीं मारा। कौरव सैनिकों के रथ टूट फूट कर बिखर गए, उनकी विचित्र अवस्था हो गई। वे प्रायः युद्ध से विमुख हो गए और हा कर्ण कहकर पुकारने लगे। तब अधिरथ पुत्र कर्ण ने उन शरणार्थी सैनिकों की करुण पुकार सुनकर डरो मत, इस प्रकार उन्हें आश्वासन देकर अर्जुन का सामना करने के लिए प्रस्थान किया। उस समय अस्त्रवेत्ताओं में श्रेष्ठ भरतवंशियों के श्रेष्ठ महारथी तथा संपूर्ण भारतीय सेना का हर्ष बढ़ाने वाले कर्ण ने आग्नेयास्त्र प्रकट किया। प्रज्वलित बाण समूहों तथा देदीप्यमान धनुष धारण करने वाले कर्ण के उन बाण समूह को अर्जुन ने अपने बाणों के समुदाय द्वारा छिन्न भिन्न कर दिया। उसी प्रकार अधिरथ कुमार कर्ण ने भी प्रज्वलित तेज वाले अर्जुन के बाणों का तथा उनके प्रत्येक अस्त्र का अपने अस्त्रों द्वारा निवारण करके बाणों की वर्षा करते हुए बड़े जोर से सिंहनाद किया। उसी समय धृष्टद्युम्न, भीम तथा महारथी सात्विकी ने भी कर्ण के पास पहुंचकर उसे 3 बाणों से घायल कर दिया। तब राधानंदन कर्ण ने अपने बाणों की वर्षा द्वारा अर्जुन के बाणों का निवारण करके अपने 3 बाणों द्वारा धृष्टद्युम्न आदि तीनों वीरों के धनुषों को भी काट दिया। अपने धनुष कट जाने पर विषहीन भुजंगमों के समान उन शूरवीरों ने रथ शक्तियों को ऊपर उठाकर सिंह के समान भयंकर गर्जना की। उनके हाथों से छूटी हुई वे अत्यंत वेगशालिनी सर्पाकार महाशक्तियां अपनी प्रभा से प्रकाशित होती हुई कर्ण की ओर चलीं, परंतु बलवान कर्ण ने सीधे जाने वाले 3 बाण समूह द्वारा उन शक्तियों के टुकड़े टुकड़े करके अर्जुन पर बाणों की वर्षा करते हुए सिंहनाद किया। अर्जुन ने भी राधानंदन कर्ण को 7 शीघ्रगामी बाणों द्वारा बींधकर अपने पहने बाण से उसके छोटे भाई को मार डाला। तत्पश्चात सीधे जाने वाले 6 सहायकों द्वारा शत्रुंजय का संहार करके एक भल्ल द्वारा रथ पर बैठे हुए विपाट का मस्तक तत्काल काट गिराया। इस प्रकार धृतराष्ट्र पुत्रों के देखते देखते एकमात्र अर्जुन ने युद्ध के मुहाने पर सूत पुत्र कर्ण के 3 भाइयों का वध कर डाला। तदंतर भीमसेन ने गरुड़ की भांति अपने रथ से उछलकर उत्तम खड्ग द्वारा कर्ण पक्ष के 15 योद्धाओं को मार डाला। फिर भी उन्होंने अपने रथ पर बैठकर दूसरा धनुष हाथ में ले लिया और 10 बाणों द्वारा कर्ण को तथा 5 बाणों से उनके सारथी और घोड़ों को भी घायल कर दिया।
धृष्टद्युम्न ने भी श्रेष्ठ खड्ग और चमकीली ढाल लेकर चंद्रवर्मा तथा शतराज बृहद क्षत्र का काम तमाम कर दिया। तदंतर पांचाल राजकुमार धृष्टद्युम्न ने अपने रथ पर बैठकर दूसरा धनुष ले रणक्षेत्र में गर्जना करते हुए 73 बाणों द्वारा कर्ण को बींध डाला। तत्पश्चात चंद्रमा के समान कांतिमान सात्यकी ने 64 बाणों से घायल करके सिंह के समान गर्जना की। इसके बाद उन्होंने अच्छी तरह छोड़े हुए 2 भल्लों द्वारा कर्ण के धनुष को काट कर पुनः 3 बाणों द्वारा कर्ण की दोनों भुजाओं तथा छाती में भी चोट पहुंचाई। तत्पश्चात दुर्योधन, द्रोणाचार्य तथा राजा जयद्रथ ने डूबते हुए राधानंदन कर्ण का सात्यकी रूपी समुद्र से उद्धार किया। उस समय आपकी सेना के अन्य सैनिकों, सैकड़ों सैनिक, पैदल, घुड़सवार, रथी और गजारोही योद्धा सात्यकी से संत्रस्त होकर कर्ण के ही पीछे दौड़े गए। उधर धृष्टद्युम्न, भीमसेन, अभिमन्यु, अर्जुन, नकुल तथा सहदेव ने रणक्षेत्र में सात्यकी का संरक्षण आरंभ किया। महाराज, इस प्रकार आपके तथा शत्रु पक्ष के संपूर्ण धनुर्धरों के विनाश के लिए उनमें परस्पर प्राणों की परवाह न करके अत्यंत भयंकर युद्ध होने लगा। पैदल, रथ, हाथी, घोड़े क्रमशः हाथी, घोड़े, रथ और पैदलों के साथ युद्ध करने लगे। रथी हाथियों, पैदलों और घोड़ों के साथ भिड़ गए। रथी और पैदल सैनिक रथियों और हाथियों का सामना करने लगे। इस प्रकार उन निर्भीक सैनिकों का महान शक्तिशाली विपक्षी योद्धाओं के साथ अत्यंत घमासान युद्ध हो रहा था, जो कच्चा मांस खाने वाले पशु पक्षियों तथा पिशाचों के हर्ष की वृद्धि और यमराज के राष्ट्र की समृद्धि करने वाला था। उस समय पैदल, रथों, घुड़सवार और हाथी सवारों के द्वारा बहुत से हाथी सवार, रथी, पैदल और घुड़सवार मारे गए। हाथियों ने हाथियों को, रथियों ने शस्त्र उठाए हुए रथियों को, घुड़सवारों ने घुड़सवारों को और पैदल योद्धाओं ने पैदल योद्धाओं को मार डाला। रथियों ने हाथियों को, गजराजों ने बड़े बड़े घोड़ों को, घुड़सवारों ने पैदलों को तथा श्रेष्ठ रथियों ने घुड़सवारों को धराशायी कर दिया। उनकी जिह्वा, दांत और नेत्र ये सब बाहर निकल आए थे। कवच और आभूषण टुकड़े टुकड़े होकर पड़े थे। ऐसी अवस्था में वे सब योद्धा पृथ्वी पर गिरकर नष्ट हो गए। शत्रुओं के पास बहुत से साधन थे, उनके हाथ में उत्तम अस्त्र शस्त्र थे। उनके द्वारा मारे जाकर पृथ्वी पर पड़े हुए सैनिक बड़े भयंकर दिखाई देते थे। कितने ही योद्धा हाथियों और घोड़ों के पैरों से आहत होकर धरती पर गिर पड़ते थे। कितने ही बड़े बड़े रथों के पहियों से उछलकर छत बिछत हो अत्यंत व्याकुल हो गए थे। वहाँ वह भयंकर जनसंहार हिंसक जंतुओं, पक्षियों तथा राक्षसों को आनंद प्रदान करने वाला था। मारते हुए बलपूर्वक विचरण कर रहे थे और भरत नंदन दोनों ओर की सेनाएं अत्यंत आहत होकर खून से लथपथ हो एक दूसरे की ओर देख रही थी। इतने में ही सूर्यदेव अस्ताचल को जा पहुँचे। फिर तो वे दोनों धीरे धीरे अपने अपने शिविर की ओर चल दिए। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत समसप्तक वध पर्व में 12वें दिन के युद्ध में सेना का युद्ध से विरत हो अपने शिविर को प्रस्थान विषयक 32वां अध्याय यहाँ पूर्ण हुआ। आज के प्रसंग को, आज के पारायण को श्री ठाकुर जी के चरण कमल में अर्पित कर यहाँ विश्राम लेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, गोविंद दामोदर माधवेति।